अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। शुरू हो गया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। उसका आसान तरीका यह है कि वीडियो के नीचे एक लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होती राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दीजिए। और घंटी के टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन रहेगा ALL ऑल का, उसे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, आज जुमेरात है, आइंदा कल इंशाअल्लाह जुमा का दिन होगा और अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो जैसे आप लोग हज़ारों लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में जुमा का लाइव बयान सुनते हैं, आइंदा कल भी जो उन्वान रखा गया है, पिछले हफ्ते से ही रिलेटेड उन्वान रखा गया है कि मुस्लिम बेटों और मुस्लिम बेटियों के बहकते कदम, भटकते कदमों को कैसे रोका जा सकता है और कौन है जिम्मेदार। इसमें माँ बाप का, उलमा का, समाज का क्या रोल और क्या किरदार होना चाहिए, इस पर इंशाअल्लाह बहुत अहम बात होगी। भारत के, इंडिया के वक्त के एतबार से रात 9:30 बजे ये बयान लाइव होगा। आप भी और अपनी पूरी फैमिली को भी ये बयान सुनाएं और अपने दोस्तों तक इस दावत को शेयर करें। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी अच्छी खबर, जिसे मैं खुशी की खबर कहूँगा, कि इस वक्त आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कोरोना में जिस तरीके से आपने देखा कि तकरीबन 2 साल ऐसे गुजर गए हैं कि बाहर के सारे फ़्लाइट्स बंद कर दिए गए थे, सारी तिजारत, सब कुछ बंद था, लोग काफ़ी परेशान थे। और जो लोग बेचारे दुबई, सऊदी, गल्फ़ इधर से आए हैं, अगर वो आए थे छुट्टियों में और 8 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया, तो वो बेचारे 2 साल से अपने घरों को फंसे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं, सारे काम धंधे, कारोबार, तिजारत सब ख़त्म हो गई। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि मुत्तहदा अरब इमारात, UAE, दुबई वगैरह ने बड़ा फैसला किया है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर कई मुल्कों की परवाज़ों पर से अब पाबंदी ख़त्म हो गई है। मुत्तहदा अरब इमारात, UAE 5 अगस्त से भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया और दीगर मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी को हटाने जा रहा है। नेशनल इमरजेंसी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी NCEMA ने मंगल के रोज़ ये इत्तला दी है। कोरोना के सबब बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल सफ़र के मरकज़ मुत्तहदा अरब इमारात ने कई जुनूबी एशियाई और अफ्रीकी मुल्कों के मुसाफिरों पर कई महीनों से पाबंदी आयद की हुई थी, लेकिन अब वो पाबंदी कुछ मुल्कों से ख़त्म की जा रही है। यानी ये एक अच्छी खबर है। दुबई का वीज़ा स्टार्ट हो गया है, आज से फ़्लाइट शुरू हो रही है। ICA फॉर्म कैसे भरे, फुल डिटेल्स, क्या नियम फॉलो करना है, कौन सी वैक्सीन जाने से पहले लगानी होगी, सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हो तो एक चैनल है YouTube पर जिसका नाम है NS जॉब्स वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स। NS जॉब्स वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स, इस चैनल को आप ओपन कीजिए, सर्च कीजिए, ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और यहाँ से आप पूरी मालूमात हासिल कीजिए। और ऐसे ही दुबई वीज़ा के लिए जो कुछ भी आपको जानकारी लेना है तो आप नईम सुलेमान संजान वाला का नंबर भी दिया गया है 8000084007। आप इनसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी ख़बर इस वक्त अफ़गानिस्तान के राजधानी, अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से आ रही है। जी हाँ, काबुल में मंगल की शब वज़ीर दिफ़ा जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के नाज़िम अल उमूर के घर के नज़दीक एक कार बम हमला किया गया। कार बम धमाके में 8 लोगों के हलाक होने की इत्तला है। अफ़गान वज़ीर दिफ़ा के नाज़िम
अल उमूर को निशाना बनाने के लिए हमला किया गया था। उसके बाद वक्फे से वहाँ पर फायरिंग हुई और दस्ती बमों के धमाके भी किए गए। इस कार्रवाई में 8 अफराद हलाक हुए हैं। वहीं पर एक अफ़गान टेलीविज़न तुलू न्यूज़ के मुताबिक यह हमला मकामी वक्त के एतबार से 8 बजे काबुल के इलाके शीरपुर में हुआ। इस इलाके में सीनियर हुकूमती ओहदेदारान और बाज़ अरकान पार्लियामेंट के घर वाक़े हैं। हमले के कुछ ही देर बाद सिक्योरिटी फोर्सेज वाक़े के मकाम पर पहुंच गई। वाक़े के 1 घंटे के अरसे के दौरान में एम्बुलेंस की गाड़ियों की आमदरफ्त वहां देखी गई। तो न्यूज़ ने वज़ारत दिफ़ा के तर्जमान के हवाले से बताया कि वज़ीर दिफ़ा नाज़िम अल उमूर खैरियत से हैं और धमाके के वक्त वो अपने घर पर नहीं थे। मीडिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद के एक गिरोह ने जनरल मोहम्मदी के घर के नज़दीक एक घर पर धावा बोलने की कोशिश की। ख्याल रहे कि मज़कूरा घर अफ़गान रुकने पार्लियामेंट अजीम बगलानी का है। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि पहरेदारों और उसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने हमला आवर पर भी फायरिंग कर दी। नाज़रीन, इस वक्त सऊदी अरब से 3 बड़ी खबरें मेरी निगाहों के सामने आ रही है। सबसे पहली, बल्कि मैं इसे थोड़ी अच्छी खबर कहूँगा कि सऊदी अरब का ये बड़ा बयान आया। सऊदी अरब के ममलिकत बराए उमूर खारिजा ने कहा है कि सऊदी ममलिकत उस वक़्त इसराइल के साथ मुआहदे इब्राहीम में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखती। इस वक्त सऊदी अरब का कोई इरादा नहीं कि इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करे। सऊदी अरब ने साफ तौर से कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मशरिक़ वस्ता के बहरान का वाहिद हल है। यानी जब तक कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं होता है, मशरिक़ वस्ता में ये खाना जंगी और ये बहरान ख़त्म नहीं होगा। और सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि इज़राइल के साथ उस वक़्त तक हम दोस्ताना ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। वहीं पर सऊदी अरब की बड़ी ख़बर ये भी आ रही है कि सऊदी अरब में चीनी वैक्सीन लगवाने वालों को दाखिल होने की मशरूत इजाज़त दी गई है। सऊदी अरब ने साइनोफार्म और साइनोविक वैक्सीन लगवाने वाले मुसाफिरों के मुल्क में दाखिल होने की पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया है। ताहम उन्हें अमरीकी या बरतानवी वैक्सीन की 1 डोज़ लगवाना ज़रूरी होगा। वहीं पर तीसरी बड़ी खबर सऊदी अरब से ये भी आ रही है कि सऊदी अरब में वज़ारत इस्लामी उमूर और दावत व इरशाद ने मसाजिद में फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद नमाज जनाजा की दोबारा से इजाज़त दे दी है। यानी सऊदी अरब में फ़र्ज़ नमाजों के बाद नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वज़ारत इस्लामी उमूर सऊदी अरब ने ये हिदायत जारी की थी कि नमाज जनाजा फ़र्ज़ नमाजों के औक़ात के अलावा दीगर औक़ात में पढ़ी जाएं। मगर अब ये हिदायत कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती इक़दामात के ज़िम्मे में दी गई थी, मगर अब ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई। अब फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी नमाज जनाजा दोबारा यानी इजाज़त दोबारा मिल गई है। यानी अब फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नमाज जनाजा फ़ौरन अदा की जा सकती है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी ख़बर पेंटागन, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क को लेकर 2-3 बड़ी खबरें आ रही है। पहली बड़ी खबर आ रही है कि अमरीकी महकमा दिफा के बाहर गोलीबारी हुई जिसमें एक अफसर की मौत हो गई है। जी हाँ, पेंटागन के बाहर हुई फायरिंग के बाद सिक्योरिटी भी आप देख सकते हैं कि वहाँ सख्त कर दी गई। पेंटागन फोर्स प्रोटेक्शन एजेंसी PFPA ने वाक़े की तस्दीक कर दी है कि पेंटागन के बाहर फायरिंग हुई है। एजेंसी के अफसर ने मंगल के रोज़ ट्विटर पर PFPA पेंटागन में सुबह पेश आए वाक़े में पुलिस अफसर की हलाकत की तस्दीक भी की और ताज़ियत का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारी ताज़ियत और दुआएं अफसर के ख़ानदान के साथ हैं। वहीं पर बड़ी ख़बर ये भी आ रही है कि न्यूयॉर्क में रेस्टोरेंट और जिम में वैक्सीन के बग़ैर दाखिला एंट्री बंद कर दी गई। वहीं पर ख़बर एक ये भी है कि गवर्नर न्यूयॉर्क पर 11 लेडीज़ को हिरासा करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क के गवर्नर पर ख़वातीन को हिरासा करने के इल्ज़ामात की तहकीकात में
उनको कसूरवार पाया गया है। 5 माह की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर न्यूयॉर्क ने 11 खवातीन को हिरासा किया था। नाज़रीन, ईरान को लेकर 2 बड़ी खबरें इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर आ रही है कि इजरायली जहाज़ पर हमले के खिलाफ ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है। बरतानिया, रोमानिया और लाइबेरिया, ये तीनों के तीनों भी मुत्तहिद हो गए हैं। इन तीनों ने बुध के रोज़ आलमी सलामती कौंसिल को आगाह किया कि इंतहाई गालिब गुमान के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता हफ्ते ओमान के साहिल के नज़दीक ऑयल टैंकर पर हमले के लिए एक या एक से ज़्यादा ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल किया है। तीनों ममालिक ने सलामती कौंसिल को भेजे गए ख़त में बताया कि इस हमले ने बैनुल अक़वामी कार्गो की सलामती और अमन को नुकसान पहुँचाया और यह बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो इस कार्रवाई की मजम्मत करे। वहीं पर ईरान को लेकर बड़ी खबर सऊदी अरब से ये भी आ रही है कि शहजादा फैसल बिन फरहान, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ईरान जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी कराए कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा तो फिर सऊदी अरब डील की हिमायत करेगा। यानी सऊदी अरब ने भी साफ तौर से कह दिया कि ईरान अगर जौहरी हथियार न बनाने का यकीन दिलाता है तो सऊदी अरब फिर उसके डील की हिमायत करेगा, सपोर्ट करेगा।